मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर नागरिकों को एक नई उम्मीद देने का काम किया है। हर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिख रहा है। एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नागरिकों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है, तो वहीं जनसंवाद के माध्यम से लोगों की शिकायतों व समस्याओं का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी योजना, परिवार पहचान पत्र इत्यादि को जन समर्थन मिल रहा है। नागरिक स्वयं कह रहे हैं कि मोदी और मनोहर सरकार ने उन्हें योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन का उत्थान किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घरौंडा में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज 22वें दिन जिला के गांव मुंडीगढ़ी और दारुल तातारपुर पहुंची। दोनों गांवों में विधायक हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। पूर्व सरकारों के समय सिफारिश और चेहरा देखकर नौकरियां मिलती थीं, पर अब ऐसा नहीं है। अब नौकरियों में पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। दोनों गांव में विधायक ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया और हरियाणा के विकास पर बनी लघु फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि दुनिया के 195 देश में से मात्र 35 देश विकासशील हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत विकासशील देशों की सूची में शामिल हो। इसके लिए हर व्यक्ति को ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हवाई बातें नहीं करती, जो वादा करती है उसे पूरा किया जाता है। मुंडीगढ़ी में आज 42 लोगों के आयुष्मान कार्ड और 6 के बीपीएल कार्ड बनाए गए। एक को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। देखिए, गांव-गांव में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक शुरू से ही एक उनकी भी कोशिश रही है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि पूरे भारतवर्ष में हर गांव में जा रही है, और इसमें जितनी भी केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, उन स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना, और उसके बाद जो भी व्यक्ति जिस योजना का भी पात्र है, फिर इस बात को सुनिश्चित करना कि उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ जरूर मिले। सभी के कागज चेक करना, उसमें कोई कमी है तो वो कमी कैसे दूर होनी वो उनको बताना। तो इस प्रकार से ये यात्रा मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फायदेमंद लोगों के लिए रहेगी, और ख़ास तौर पे गरीब वर्ग के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कोई भी इस प्रकार की दिक्कत है तो जिनके लिए कहीं भी जाना मुश्किल हो जाता है, और कई ऐसे भी लोग गांव में मिलते हैं जिनके कोई संभालने वाला उनको नहीं होता, तो वो भी इस कैंप में आकर उनका भी मौके पे समाधान बहुत लोगों के हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो एक प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की सूची में आना चाहिए, तब तक कोई गरीबी ना हो, हर गरीब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, और देश तरक्की के मार्ग पर जिस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है और अधिक तरक्की करे, उस नाते से भी एक संकल्प हर व्यक्ति आज ले रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ कि हम सब अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे, और जो भी हम काम करें हम इस प्रकार से करें कि हमारा समाज और हमारा देश ये मजबूत हो, हर व्यक्ति को आज योजना का लाभ मिले ताकि उनके जीवन की कुछ कठिनाई कम हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐतिहासिक ये एक पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दारुल उमा तातारपुर में 5 नए राशन कार्ड बनाए गए और कृष्णा देवी की पेंशन बनाई गई। उज्ज्वला योजना के तहत सुदेश रानी और पूजा को गैस कनेक्शन दिए गए। गांव मुंडीगढ़ी में सरपंच प्रतिनिधि ने टीबी रोगी मुस्कान, मुस्कीम और भूरा को पौष्टिक आहार किट वितरित की, जिसका जन जन को बहुत लाभ मिला। देखिए, घरौंडा विधानसभा के लिए 2-3 विषय इसमें थे। एक ITI का विषय मैंने रखा था जिसकी मंजूरी हो चुकी है। जमुना बेल्ट के लिए एक नई ITI घरौंडा क्षेत्र को मिलेगी, और उसके साथ साथ मैंने यमुना के अंदर जो बाढ़ आई थी पिछले सीजन के अंदर, वो भी मैंने विषय पिछले सत्र में भी उठाया था और इस सत्र में भी मैंने उसकी चर्चा की थी, और सरकार ने उसके लिए 35 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं, जो कि करनाल जिले के उन सभी 9 पॉइंट पर जहां पर भी जमुना की बाढ़ का खतरा रहता है वो भी सरकार ने मंजूर किए हैं। और मैं समझता हूं कि जहां पर अभी हम मुंडीगढ़ी में खड़े हैं और ये साथ लगता हमारा जो भी लालूपुरा है और आगे सारा एरिया बहुत ही खतरनाक स्थिति में चला गया था, तो खाली लालूपुरा के लिए 12 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं।
और बाकी भी जितने पॉइंट जहाँ पर खतरा उस समय में हुआ था वहाँ के लिए भी पैसा मंजूर किया है, ताकि आने वाले समय में एक मजबूत स्टड उस तरीके से सब तैयार हों और लोगों को बाढ़ का खतरा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जितने भी विषय समय समय पर आते हैं उसको हम सरकार के पास टेकअप करते हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो सभी काम होते हैं उनके आशीर्वाद से, और बहुत विषय ऐसे होते हैं जो विधानसभा सत्र में उठाने के होते हैं, तो समय समय पर उन सभी मुद्दों को भी विधानसभा में भी उठाया जाता है। कलाकारों द्वारा विकासात्मक गीत प्रस्तुत किए गए। मुंडीगढ़ी में भाजपा नेता सोहन लाल और दारुल उमा तातारपुर में विधायक ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत यात्रा के साथ फरीदाबाद के आदर्श नगर में वल्लभगढ़ की विधानसभा में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। इस एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हजारों लाखों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंच रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब सुविधाएं मिल रही है हर तरह से, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जैसे भाई गैस कनेक्शन भी फ्री मिल रहे हैं, सबके अनाज भी फ्री मिल रहा, घरों के पास। हाँ, घरों के पास नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मगर और उनको तो मिल ही रहा। हाँ, जिसके बन रहे हैं कार्ड हैं जिनके उनको तो मिल ही रही, नहीं पास नहीं मिल रहा। 15 सेक्टर भी गए थे, वैसे भी ऑनलाइन करवाई थी, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। यहाँ कितनी देर में काम हो गया? यहाँ 1-1.5 घंटा में होगा था। अच्छा कर रही है सरकार, एक जगह ही सारे काम हो रहे हैं। अच्छा कर रही है सरकार, सारा काम एक जगह ही होगा, ऑनलाइन भी सब काम एक जगह ही होगा, काम चल जाएगा। गरीब आदमी के कोई कमाने वाला नहीं, इसलिए दवाई वाई काम चल जाएगा। सरकार तो नहीं है कि दवाई वाई काम चल जाएगा। अच्छा है, अच्छा बढ़िया है, शुक्रिया करेंगे भैया, हमारा काम हो जाए। बच्चों का सहारा नहीं है जी, बिल्कुल मतलब हाथ पैरों से भी मजबूर हैं। अब यहाँ पर हो गया काम, लग रहा है। हाँ, देखो कृपा आपकी हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे सरकार से, मोदी सरकार के लिए? हाँ, मोदी सरकार ही आनी चाहिए, देखो कि मोदी सरकार ही आनी चाहिए। अच्छा काम करे, वही आएंगे बराबर। हाँ, कि देखो वही आनी चाहिए। कैसे जानकारी मिली यहाँ तक की, पहुँचने तक की, यहाँ कैसे पहुँचे? देखो ऐसे ही जानकारी आप लोगों से सबने बोला उधर जाओ, कैंप लग रहा है, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, पढ़े लिखे हैं नहीं। मोदी जी का और मनोहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मूलचंद जी का जो ऐसी योजना को यहाँ कैंप लगा के द्वारा कर रहे हैं। कोई आधार कार्ड की बात हो या फैमिली आईडी की बात हो या लोन की बात हो या कोई गैस की बात हो, सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है जो पब्लिक को धक्का खाने नहीं पड़े। एक ही जगह पर सब चीज़ मिल रही है, और कितना अच्छा सरकार जो है लेकर चली है इस योजना को गरीबों तक पहुंचाने के लिए। लग रहा है कि खुश हैं लोग जब उनके काम हो जाते हैं। हाँ, पब्लिक बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान कराया। यात्रा में आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। इसके साथ और मोदी सरकार की गारंटी के रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। ये अपना ये 10,000 फॉर्म भरवाया यहाँ पर लोन और कैंप। हाँ, लोन के लिए 10,000 फॉर्म भरवाया और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे घर के आसपास जो काम हो रहा है, हमारे दफ्तर में जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं, कर्मचारी सुनवाई नहीं करते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, कोई कुर्सी तोड़ रहे हैं। बस ये यहाँ 5 मिनट कैंप लग गया, सुन भी रहे हैं, काम भी बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे मोदी सरकार को धन्यवाद है और अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। अगर लोन मिल जाता है तो ये अपने सिलाई करती है, अपना सिलाई के लिए कुछ सामान अपना काम बढ़ाएगी और काम चल जाएगा। काम चल जाएगा जी, बढ़िया है ये, जो सबका काम सही कर रहे हैं तो अच्छा ही है। कितनी देर में हो गया आपका काम? हमारा ज़्यादा 20-25 मिनट में हो गया। खुश हैं? पहले कहाँ घूमे भटके नहीं? पहले देखो हम वहाँ गए पंचायती भवन में और कंप्यूटर वाले के पास, राशन वाले के पास। राशन वाले ने तो राशन भी अपने पास ही रख लिया और बोल दिया कि नहीं है तुम्हारा राशन, जाओ। लड़का आ गया, मैंने कहा राशन कहाँ है? क्या मम्मी राशन भी पता नहीं कहाँ उसने ही रख लिया, सारे घर में भी देखा नहीं मिला। अच्छा, अब यहाँ पर बन गया दोबारा। यहाँ बन गया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार बहुत अच्छी है, इतनी तरक्की कर रही थी, हमें बहुत पसंद। और ये बन गया तो बहुत कृपा हो मोदी जी। आप
फॉर्म वगैरह जमा हो गया? हाँ कर दिया जी। क्या कह रहे हैं? यूँ करे अभी करवा में। कितना अच्छा है सरकार इस तरह से काम बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मोदी की कृपा है, आपकी लोगन की बहुत कृपा है जी। उम्मीद जागी है इस तरह की योजना हाँ से सरकार बहुत कृपा है जी। मोदी आएगा, दोबारा मोदी आएगा। लग रहा है एक बार दोबारा उम्मीद जागी। पहले कहाँ भाग दौड़ करी आप? पक्का हम बहुत दौड़ा जी। कोई 10 मांग रहा, कोई 20 मांग रहा, अच्छा, कोई कछु कहता। मैं सबकी सुन के बैठा हूँ, बच्चे इनका सहारा नहीं। अब लग रहा है यहाँ पर हो गया है काम। हाँ देखो आपकी कृपा हो जाए। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर कुछ गिने चुने कुछ कर्मचारी हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं आदर्श नगर से का रहने वाला हूँ, आदर्श नगर बल्लभगढ़ का। हमारे बंसल जी हैं, जितेंद्र बंसल जी नंबर 1 आदमी हैं। किसी भी टाइम आप कॉल करोगे तो तुरंत आपके वो दरवाजे खड़े हो जाएंगे। कैंप लगे हैं, लोग कितने आसानी से काम हो रहे हैं, कितना अच्छा है सरकार के ये काम? सर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और होना भी चाहिए। तो गरीब आदमी कहाँ का भागा डोलेगा, सरकारी कर्मचारियों के दफ्तरों चक्कर लगाएगा। यहाँ एक ही छत के नीचे सारा विकास कार्य के जो लोग सारा काम कराया जा रहा है, आप देख सकते हो। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सर बहुत अच्छा काम करे सरकार हमारी। फरीदाबाद में मोदी की गारंटी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं, जिसमें कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और यही वजह है कि लाभार्थी सरकार की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुक्रवार को जिला सोनीपत के गन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव उदेसीपुर और डबरपुर में पहुंचने पर गन्नौर से विधायक श्री निर्मल चौधरी और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल और अन्य राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य जाँच, आयुष्मान कार्ड लाभ सहित अन्य योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी। प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए, उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे। लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते, हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। विधायक श्री निर्मल चौधरी ने कहा कि समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, वंचितों और मजदूरों को विकास की योजनाओं में भागीदार बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर समाज के अंतिम और वंचित व्यक्तियों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में
होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विधायक निर्मल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को घर बैठे सरकार की अंत्योदय और जन कल्याण को समर्पित योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान विधायक निर्मल चौधरी ने कार्यक्रम में लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।